हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी लोग। आज के सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 4 जो पिछले क्लास में रह गया था, और साथ ही साथ एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। चलिए, तो सम नंबर फोर्थ है सम नंबर फोर्थ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म एंड राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। क्यू का मतलब है इधर कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व इन द सेंस इसके अंदर आप क्या देख सक रहे हैं कि जो डेसिमल्स है जो पी बाई क्यू फॉर्म में फॉर्म होगा, उसके बाद में क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन के तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 सम नंबर 4 फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 43.123 43.123 123। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 43.123 को हम कैसा लिख सकते हैं, 43123। पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो 1 1 2 3 3 जीरोस। क्लियर है, आया सभी को समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे और 43 123 डिवाइडेड बाई 1 3 जीरोस। तो इसको और कैसा लिख सकते हैं, 43 123 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्यूब 2 क्यूब इंटू 5। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो और जैसा जैसा क्वेश्चन ने पूछा था वैसा वैसा लिखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी पी वाई क्यू फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना, कर दिया। फिर अब तो इसको लिख देंगे देयरफॉर 43.123 में 1 मिनट पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 43.123 is equals to 43123 divided by 2 cube into 5 cube. Next, prime factorization of q in the sense n cube is equals to 2 cube into 5 cube. क्लियर है सभी को। और फिर साथ ही साथ और क्या लिखना था, therefore 43.123 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि एक जगह पे आके रुक गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और साथ ही साथ ये जो नंबर है इसके जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर ऑफ ये कौन से फॉर्म में है, ये है 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, आया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये हो गया सम नंबर 2। चलिए, सम नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, 0.1 मिनट 0.120 0.120 11200 112
2 ट्रिपल 0 1 एंड सो ऑन। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या आएगा? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे। अब इसको क्या पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर आप देख सकते हैं ये 1 2 0 1, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 1 2 ट्रिपल 0 फिर 1, यानी कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि एक जगह पे नहीं रुक रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, बट साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है। तो क्या ये रेशनल नंबर है? पहली बात तो नहीं, इट्स नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, आया समझ में? तो देयरफॉर गिवन डेसिमल, सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन, एक मिनट, डेसिमल expansion is non-terminating terminating and repeating decimal and non-repeating, sorry, non-repeating decimal. Hence, since hence given given real number तो रहेगा ये, given real number is irrational, is irrational number। क्लियर है? आया समझ में? क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों भी चीज इंक्लूड होती है। रियल नंबर के अंदर, जो रियल नंबर है इसके अंदर दो चीजें आती है, सबसे पहले रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। ठीक है, इसलिए ये रियल नंबर तो रहेगा बट रेशनल नंबर नहीं रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। क्लियर है? आया सभी को समझ में? चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड सम, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन एक मिनट में देख लेता हूँ। 43.12 बार, 43.12 बार। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे। तो ऐसे सॉल्यूशन आप जो है क्लास नंबर 8 के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ऐसे वाले सम्स थे। ठीक है, तो 8th क्लास में ऑलरेडी आप कर चुके हैं, बस मुझे सिर्फ एक बार आपको रिकैप करवाना है। तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, ये जो नंबर है इसको एक अल्फाबेट से एज्यूम करते थे, तो वैसा ही सेम करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 43.121212 सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई कितने नंबर से, जितने नंबर पर बाहर है, बाहर कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर वो 3 नंबर पे रहता तो, अगर सपोज इन केस अगर क्वेश्चन आता था 43.123 बार ऐसा रहता था, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते थे, मल्टीप्लाई हम करते थे बाई 1000 से। क्लियर है? और वैसे ही अगर 1 नंबर पे बाहर रहता था, 0.21, सॉरी वो 4.1 बाहर रहता था, तो अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, आया समझ में? जितने नंबर पर बाहर है उतने नंबर के जीरोस रहेंगे। क्लियर है? आया सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, 100 × x 100x, और ये पॉइंट जो है वो नेक्स्ट 2 नंबर आगे चल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट 1 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 4312.1212, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 - 1, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से निकाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है आपका 100x इज इक्वल्स टू
4312.1212 सो ऑन। नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू पॉइंट के नीचे पॉइंट, नेक्स्ट ये आएगा आपका 3 और ये आएगा 4, ये रहेगा 1212 सो ऑन। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? इसका आंसर आएगा 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 99। x इज इक्वल्स टू आएगा 0000 पॉइंट, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 4269, 4269। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4269, 4269। नेक्स्ट, अब ये 99 है, 99 x इज इक्वल्स टू 4269, ये 99 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4269 डिवाइडेड बाई 99। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, नेक्स्ट 4 1 जा 4, 1 बचा। मैं एक काम करता हूँ, कैंसिलेशन जब भी मैं करूँगा एक दूसरे कलर पेन से कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझने के लिए आसानी हो। ठीक है, तो मैं कैंसिलेशन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, नेक्स्ट 3 1 जा 3, एक बचा, नेक्स्ट 3 4 जा 12, फिर 2 जा और फिर नेक्स्ट 3 जा। तो आपका फाइनल आंसर आता है 14, एक मिनट, हाँ चलिए एक मिनट रुकिए, हाँ, तो फाइनल आंसर आता है 1423 डिवाइडेड बाय 33। तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म आ गया है, तो दे फोर, तो इधर लिख देता हूँ मैं, दे फोर पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 43.12 बार इज इक्वल्स टू 1423 डिवाइडेड बाय, ये और कैंसिलेशन होता है क्या? 4 + 1 5 6 7 8 9 10 नहीं होता, डिवाइडेड बाय 33। नेक्स्ट, अब और क्या लिखना रहता है इसके अंदर? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि 33 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये? 11 इंटू 3। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट, और आगे नेक्स्ट क्या होगा? आगे नेक्स्ट, हाँ, हेंस ये क्या हो जाएगा? हेंस GNCE, हेंस गिवन डेसिमल सिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, expansion is non terminating, एंड नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ ही साथ एंड रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ भी डाउट? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर से एक बार यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए जब तक, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ मैं और
जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट। और आगे। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 0.63 बार। 0.63 बार। चलिए। सम नंबर 4। 0.63 बार। तो ये सेम आपका थर्ड सम के वैसे ही करने का है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.636363 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाई किसे करेंगे? 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये बोथ साइड है, ठीक है? ये क्या है? बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 100x इज इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट 2 नंबर बाद यानी कि 63.6363 हो जाएंगे। 0.6363, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या करना होता है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इक्वेशन क्या है? 100x इज इक्वल्स टू 63.6363 3.6363 सो ऑन। और इधर आ जाएगा ये x इज इक्वल्स टू पॉइंट के नीचे पॉइंट 06363। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। जैसे इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन, इसका आंसर आएगा, ये आएगा 99x इज इक्वल्स टू 63.000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएंगी? 63/99। इसको जब कैंसिलेशन करूंगा मैं, कैंसिलेशन अगर मैं कर दूंगा तो ये होगा 9 1 9 9 1 9 9 7 63, यानी कि आंसर आएगा, सॉरी, 7/11। 7/11, ठीक है? आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर आएगा 7/11, यानी कि देयरफॉर P बाई Q, देयरफॉर P बाई Q, एक मिनट, फॉर्म ऑफ किसका? 0.63 बार इज इक्वल्स टू 7/11। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, यानी कि 11 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 1, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी होगा। और फिर नेक्स्ट, therefore hence given decimal expansion is non-terminating, non-terminating and repeating decimal। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को पक्का? पक्का? तो सभी को क्लियर है यहाँ तक? सभी को जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए, क्लियर है तो फिर ठीक है। एक बार ठीक है, मैं एक बार को स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। अब जल्दी जल्दी से पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट,
चलिए खत्म, हो गया। अब अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.4 किसके बारे में ज़रा देखते हैं। हम्म, आ गया। एक्सरसाइज नंबर 1.4 बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है कि वो रेशनल नंबर है बोल के। तो इसके अंदर 6 सम्स है यानी कि फर्स्ट बिट में 5 है और सेकंड बिट में 1 है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सेकंड वन आपको नहीं कराऊँगा क्योंकि सेकंड वन आप होमवर्क कर लीजिएगा। फर्स्ट बिट में सेकंड वन जो है वैसा ही सेकंड वन है। ठीक है? क्लियर है? मेरा मतलब ये है कि ये जो सम है ना, ये वाला सम और ये वाला सम एकदम सिमिलर है। ठीक है? दोनों के बस क्वेश्चन अलग-अलग है। ठीक है? नंबर्स अलग-अलग दिए से बाकी का सब कुछ सेम है। तो ये आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ दूँगा मैं ये सेकंड बिट। ठीक है? ये सेकंड वाला जो बिट है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है? चलिए, बाकी का फर्स्ट बिट मैं पूरा का पूरा मैच करूँ। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आइए न्यू स्लाइड ले लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4। ये क्या हुआ? ओह शिट! स्लाइड ही बंद हो गई। चलिए आ गई, आ गई, आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर फर्स्ट बिट फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट बिट क्या बोलता है देखेंगे। फर्स्ट बिट है प्रूव द फॉलोइंग आर इर्रेशनल नंबर। हमें शो करना है कि ये पूरे के पूरे जो नंबर्स जीरो से है वो पूरे के पूरे क्या है इर्रेशनल नंबर से। क्या है? इर्रेशनल नंबर से। ठीक है? तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में रहा तो वो रेशनल नंबर होता है। जैसा मैं इधर बताता हूँ एक बार के इंट्रोडक्शन में ही मैंने लिखा था कि जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में है वो रेशनल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर एक मिनट रुकिए, इधर गई स्लाइड। ये रही, एक मिनट। तो इधर मैंने बताया था कि जो भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है वो पूरे के पूरे रेशनल होते हैं। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये जो जितने भी नंबर्स है ये तो पूरे के पूरे पी बाई क्यू फॉर्म में ही है। जैसा फर्स्ट वन तो पी बाई क्यू फॉर्म में है और बाकी के पूरे नहीं है। तो क्या है पूरे के पूरे रेशनल नंबर है? नहीं। तो मैंने इधर एक और एक सेंटेंस बाजू में लिखा है था कि कि अगर डेसिमल फॉर्म में अगर रहा यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो कौन से फॉर्म में आएगा? वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। और अगर डेसिमल फॉर्म में अगर वो टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ-साथ अगर रिपीटिंग है, तो ही वो रेशनल नंबर होगा। आया समझ में? यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म एक बार सॉल्व हो गया, उसको फिर से अगर सॉल्व करेंगे अगर डेसिमल फॉर्म में, अगर वो डेसिमल फॉर्म अगर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ-साथ रिपीटिंग भी अगर रहा, तो ही वो रेशनल नंबर होगा। आया समझ में? चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 का है। क्वेश्चन है 1/√2। क्वेश्चन है 1 बाई फर्स्ट बिट फर्स्ट वन 1/√2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो
हम सबसे पहले इसको क्या समझेंगे, हमें तो पता ही है कि अगर रूट टू की वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि बेसिकली अगर इरेशनल नंबर से कोई भी नंबर अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू तो इरेशनल ही आनी थी। तो फिर भी हम इसको एज्यूम करेंगे, लेट लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर रहा तो देन दैट इज दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम्स नंबर, को प्राइम्स ए एंड बी, ए एंड बी क्या रहेंगे उसके को प्राइम्स, और उधर बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो से इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सच दैट 1/√2 को हम कैसा लिख सकते हैं, a/b। क्लियर है, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। यानी कि फिर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b/1 ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा a√2। हमें सिर्फ √2 की वैल्यू होनी है, तो √2 की वैल्यू क्या आएंगी, b/a, क्योंकि a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि √2 इज इक्वल्स टू b/a। तो देयरफॉर b/a तो क्या है, b/a इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर as a as a and b क्या थे अपने, आर इंटीजर्स, को प्राइम्स इन द सेंस वो आपके क्या रहेंगे, इंटीजर्स तो रहेंगे ना, को प्राइम्स रहेंगे नहीं रहे, को प्राइम्स रहेंगे तो इंटीजर्स भी वो ऑब्वियसली रहेंगे। बट देयरफॉर तो √2 भी क्या हो जाएगा, √2 इज ऑल्सो √2 इज ऑल्सो अ, सॉरी एक मिनट, देयरफॉर √2 भी क्या बन जाएगा, √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। बट हमें पता है, बट वी नो दैट, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाए ये, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, द फैक्ट दैट इट इज एन इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो दे तो सिंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है √3 प्लस √5। सेकंड क्वेश्चन, √3 प्लस √5, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। जैसा हमने पहले करा था वैसे ही सब कुछ लिखना है, स्टार्टिंग का अजम्पशन एकदम सही रहे, वही रहेगा एज इट इज। लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे कि √3 प्लस √5 जो है इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक एक मिनट, इज अ रेश इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो जैसे ये रेशनल नंबर होगा, दैट इज वी कैन, हम इसके क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड को प्राइम्स, को प्राइम्स क्या, ए एंड बी, ठीक है। इसके को प्राइम्स क्या रहेंगे, ए एंड बी, और वेर बी इज नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा, जीरो, बी जीरो से इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो सच दैट
सच दैट √3 प्लस √5 की वैल्यू क्या आएंगी, a/b। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ये प्लस √5 है, उधर जाके क्या होगा, -√5, यानी कि √3 इज इक्वल्स टू a/b। √3 इज इक्वल्स टू a/b -√5, इधर +√5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -√5। नेक्स्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b -√5 होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे, स्क्वायर और रूट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, और ये होगा, ये a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, उनसे फॉर्म में मैं इधर लिख लेता हूँ बाकी में फॉर्मूला। ये है a+b होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b²। ठीक है, यानी कि ये आएगा आपका a² / b² प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस में है ना, इधर एक मिनट फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, ये a माइनस है, ये है a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, a² / b² -2ab, क्या है, a/b प्लस b² यानी कि 5² होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर और रूट ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट, अब तो 3 इज इक्वल्स टू a² / b² -2a√5/b, और ये हो जाएगा +5। ये +5 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू इधर प्लस है, उधर जाके ये भी क्या हो जाएगी, माइनस। तो एक काम करिए, इन सभी को इधर ला लेंगे। ठीक है, तो इसको उधर भी जा देंगे, किसको, ये जो है, ये जो वैल्यू है, इसको मैं इधर भिजा देता हूँ, और इसको मैं इधर ला लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2a√5/b इज इक्वल्स टू a² / b² +5 +3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 2a√5/b इज इक्वल्स टू a² / b² +8 प्लस +8 +8 ही होगा ना, या कुछ गलत कर दिया अपन, +8 होगा या नहीं होगा, देखिए मिस्टेक कर दिया अपन यहाँ पे ही, ऐसा, ये +3 था, उधर आके क्या होता है, ये -3। ठीक है, तो ये होगा आपका -3, -3 +3, उधर आके क्या होगा, ये आपका होगा ये -3, ये होगा +2। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट, ये होगा अब 2a√5/b इज इक्वल्स टू a² प्लस, एलसीएम आएगा b²। अब 1 के टेबल में b² कब जाएगा, तो b² साथ, या फिर कि 2ab²। अब ये जो 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a उधर जाके डिवाइड होगा, ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि √5 इज इक्वल्स टू a² + 2b² बाई b² इंटू b/2a। तो इधर 2b है, तो एक बी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी के वैल्यूज एज इट इज, यानी कि √5 की वैल्यू क्या आएंगे, √5 इज इक्वल्स टू a² + 2b² बाई 2ab।
ये वैल्यू आएंगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो देयरफॉर, तो सिंस ये जो नंबर है, कौन सा नंबर? सिंस सिंस ए बी आपके क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर, ये इंटीजर है, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर बाई टू ए बी इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएंगे आपके? रेशनल नंबर हो जाएंगे। जब ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, यानी कि रूट फाइव आपका क्या हो जाएगा फिर? तो देयरफॉर रूट फाइव भी आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगर आर एच एस, अगर अगर आर एच एस अगर आर एच एस अगर रेशनल है, अगर ये रेशनल है, तो सिमिलरली एल एच एस भी क्या हो जाएगा? ये भी रेशनल होना चाहिए। तो वही अजम्पशन की वजह से, तो ये रूट फाइव भी क्या हो जाएगा? इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हो गया, बट हमें पता है, बट वी नो दैट, क्या मालूम है? कि रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर रूट थ्री प्लस रूट फाइव, नहीं सॉरी, क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या रहेगा? गलत हो जाएगा। आवर assumption इज रॉन्ग दैट रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा ये? इरेशनल नंबर। एक मिनट, इसको क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्लियर है सभी को? सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट का? का तो मैं आगे चलूँ? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है सिक्स प्लस रूट फाइव। क्या है क्वेश्चन? सिक्स प्लस रूट फाइव। चलिए, सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस, एक मिनट, रूट टू, सिक्स प्लस रूट टू। चलिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम वैसे इसके प्रोसीजर एकदम सेम है, बस खाली नंबरिंग्स चेंज होते रहेंगे। तो लेट अस assume that 6 plus root 2 is rational number। एक रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है, तो इसके वही कोप्राइम्स आ जाएंगे और सेम वही एज इट इज लिखना है। दैट इज वी कैन फाइंड, हम क्या निकाल सकते हैं इसके? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या रहेंगे? वो ए एंड बी, और उधर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि सिक्स प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाई बी। क्या हो जाएगा? ये ए बाई बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, इधर सिक्स पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस सिक्स, ए बाई बी माइनस सिक्स। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ये क्या है? इंटीजर से, तो ए बाई बी माइनस सिक्स क्या हो जाएगा? ए बाई बी माइनस सिक्स इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हो गया, तो देयरफॉर रूट टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। रूट टू भी क्या हो जाएगा आपका? रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर रूट टू रेशनल नंबर हो गया, क्या रूट टू रेशनल नंबर होता है? नहीं, हम फर्स्ट वाले सम में देखे थे कि रूट टू क्या होता है? इरेशनल नंबर। बट वी नो दैट, क्या पता है हमें? बट वी नो दैट रूट टू इज
एन इर्रेशनल नंबर, रूट टू क्या है, इर्रेशनल नंबर है, सो अवर assumption, एक मिनट, ASSUMPTION, अवर assumption इज रॉन्ग, हमारा assumption क्या है, गलत है, तो अवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर, एक मिनट क्वेश्चन क्या था, 6 + √2, 6 + √2 इज एन irrational number, irrational number, क्लियर है। हाँ, इधर एनओ एनओ का मतलब है नंबर्स, ठीक है, तो मैं इसलिए बार बार आपको बोल बोल के लिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे है √5, नेक्स्ट क्वेश्चन है √5, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से सुनिएगा इसको, अच्छा सम है बाकी, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सम नंबर 4, हाँ 4, क्या है, √5, सॉल्व, इसको भी सेम वही प्रोसीजर तो सेम है, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, √5 इज एन, सॉरी इज एन नहीं आएगा, इज अ रेशनल नंबर, क्या है वो, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दैट इज हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड, सेम वही पॉइंट्स लिखने के, ज्यादा कुछ दम वाली बात नहीं, वी कैन फाइंड को प्राइम, सॉरी, क्या फाइंड कर सकते हैं हम, को प्राइम्स, को प्राइम्स ए एंड बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए, तो सच दैट √5 की वैल्यू क्या आएंगी, √5 इज इक्वल्स टू a/b, क्लियर है, यानी कि a की वैल्यू कितनी रहेंगी, ये b इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि b√5, क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट, लेट a एंड b हैव अ कॉमन 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 फैक्टर क्या रहेगा, अदर देन 1, दोनों का भी कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, अदर देन 1, अगर अदर देन 1 अगर कॉमन फैक्टर रहा तो क्या होगा, उसकी वजह से तभी तो वो कोप्राइम्स होंगे ना, नहीं, कोप्राइम्स होने के लिए क्या चाहिए, कि इनके जो फैक्टर्स रहेंगे सिर्फ 1 ही रहेंगे, कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1, लेकिन लेकिन हम इधर क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स है वो अदर देन 1 है, सुनो मैं बेसिकली एक बार बता देता हूँ, कॉमन फैक्टर क्या रहेगा इधर, अदर देन 1, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है का, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्वेरिंग ऑन बोथ द साइड्स, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेरिंग ऑन बोथ साइड्स है इसका मतलब क्या है, एस का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a² इज इक्वल्स टू b² इंटू √5², तो इधर स्क्वायर और रूट्स क्या हो जाएंगे, स्क्वायर एंड रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि a² इज इक्वल्स टू 5b², 5b², क्लियर है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर जो है, a² इज डिविजिबल बाय 5, a² क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, कैसे सर, देखो इधर 5 है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर a भी क्या हो जाएगा, a इज आल्सो डिविजिबल, a भी क्या हो जाएगा, आल्सो डिविजिबल बाय 5, अगर a² डिविजिबल हुआ तो 5 a भी तो डिविजिबल होगा ना। नेक्स्ट, हम क्या करेंगे अब, लेट a जो है वो है आपका 5k, a इज इक्वल्स टू 5k, वेर इधर k की वैल्यू क्या रहेंगे, k इज एन इंटीजर, k क्या रहेगा आपका, एक इंटीजर रहेगा। नेक्स्ट, यानी कि a² इज इक्वल्स टू 5b² ऑलरेडी है, इधर देख लिया हम ऑलरेडी। नेक्स्ट, तो अब a² की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, 5k², 5k
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 और k इंटू और k स्क्वायर, 25 k स्क्वायर और ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। नेक्स्ट 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होएगा, यानी कि सिंपली अगर मैं देखूँ तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएंगी, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 k स्क्वायर बाई 5 आएंगी, 25 के स्क्वायर बाई 5, यानी कि इसको मैं कैंसलेशन करूंगा तब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि आंसर आया मुझे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर। क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल। अब बी स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो देयरफॉर अगर बी स्क्वायर डिविजिबल हुआ तो बी भी डिविजिबल होगा, तो देयरफॉर बी इज ऑल्सो divisible, Visible divisible by 5। बी स्क्वायर भी क्या होगा, सॉरी अगर बी स्क्वायर डिविजिबल हुआ तो बी की भी वैल्यू क्या होंगी, डिविजिबल होंगी 5 से। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट बोथ, कौन से, बोथ ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इनके पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर, जो कि है 5, क्योंकि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ए भी डिविजिबल होगा, और वैसे ही बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि बी भी डिविजिबल होगा। तो ए और बी जो है, ए एंड बी दोनों भी किससे डिविजिबल हो रहे हैं, डिविजिबल बाय 5 से हो रहे हैं। क्लियर है, आया समझ में, ये डिवाइडेड नहीं है, डिविजिबल, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है ये, क्या बोलते सो, स्टेटमेंट है ना, फॉल्स स्टेटमेंट में जा रहा है। किससे फॉल्स स्टेटमेंट में जा रहा है, कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट, द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, को प्राइम्स। चलिए मैं इधर आपको एक बार को प्राइम्स का मतलब समझा देता हूँ, एक मिनट। को प्राइम्स का मतलब होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, वो ही क्या होता है आपका को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इज 1, इनका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेंगे, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। बट इधर ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ए और बी का है 5, ए और बी का कॉमन फैक्टर है 5, जो कि अदर देन 1 है, इसलिए ये क्या कोप्राइम, इसलिए ये कोप्राइम्स होंगे क्या, नहीं, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होते। आया समझ में, इसलिए ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट आगे, आगे तो कोप्राइम्स, कोप्राइम्स, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है, कोप्राइम से, तो इसी कॉन्ट्राडिक्ट की वजह से क्या होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज, दिस कॉन्ट्राडिक्ट arises, arisen बिकॉज, क्यों हुआ ये, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर क्या है, अदर देन 1, बिकॉज ऑफ अवर असम्पशन, हमारा असम्पशन क्या था, बिकॉज ऑफ अवर असम्पशन दैट, क्या था हमारा असम्पशन, कि √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 क्या था हमारा असम्पशन, कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर अवर असम्पशन इज, हमारा असम्पशन क्या होगा, फॉल्स, देयरफॉर अवर assumption is wrong, हमारा assumption क्या होगा, wrong हो जाएगा, तो therefore √5 is an irrational number, irrational, चलिए
क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए मैं एक बार ये √5 वाला जो समय है थोड़ा एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम क्या एज़्यूम करें कि √5 जो है वो क्या है रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर रहेगा वो को-प्राइम नहीं का। को-प्राइम का मतलब है कि इनके कॉमन फैक्टर्स 1 मिनट, इनके जो कॉमन फ इनके जो कॉमन फैक्टर्स है वो ओनली क्या रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ़ 1 ही रहेगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं रह सकते, ठीक है? यानी कि सिंपल बोल दूँ तो इनका एचसीएफ जो रहेगा वो सिर्फ़ 1 रहेगा। एचसीएफ क्या रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1। तो को-प्राइम का मतलब होता है, ठीक है? तो √5 की वैल्यू क्या हो जाएँगी ए बाई बी और ए की वैल्यू हो जाएँगी बी इंटू √5। तो लेट ए और बी के कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है। ए के 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर्स है बोल के हम ये अज़्यूम करें, ठीक है? जैसा हम सोच रहे हैं अभी। तो जैसे ही सोचेंगे तो अब क्या करें हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 5b 5b ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5b स्क्वायर, ठीक है? जैसे ही 5b स्क्वायर आई, तो ये जो 5 है उधर जाके डिवाइड होएगा यानी कि बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ए भी डिविजिबल हो जाएगा। जब ए यानी कि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल हुआ तो ए भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट अज़्यूम क्या करें कि ए जो है हमारा 5b है। ए हमारा क्या है 5b है क्योंकि इधर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 5 से मल्टीप्लाई भी हो। तो वेयर k इज़ एन इंटीजर रहेगा। तो जैसे अब इसको सब्स्टिट्यूट करें हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5k स्क्वायर आ गई। बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 5k स्क्वायर यानी कि 5 भी उधर जाके क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा और बी भी डिविजिबल हो जाएंगे यानी कि ए एंड बी दोनों का भी कॉमन कॉमन फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास अब इधर 5 है जो कि अदर देन 1 है जो कि अदर देन 1 है जो कि अदर देन 1 है अदर देन 1 है। तो क्या ये को-प्राइम्स नंबर्स होंगे क्या? क्या कि ये को-प्राइम नंबर होंगे क्या? नहीं, ये को-प्राइम्स नहीं होते। तो देयरफॉर अब अवर कॉन्ट्राडिक्ट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट से कि ए एंड बी आर को-प्राइम्स। इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट अराइज़ क्यों हुई? क्योंकि हम अज़्यूम करें कि √5 क्या है आपका रेशनल नंबर है, तो हमारा असम्पशन गलत रहेगा और √5 क्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आया अब? का चलिए नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल सम हमारा जो है सम नंबर सम नंबर 5 सम नंबर 5 ठीक है नेक्स्ट आगे सम नंबर 5 चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 सम नंबर 5 क्या है कि 3 प्लस 2 √5 चलिए तो लेट 3 प्लस 2 √5 इज एन सॉरी लेट अस assume that 3 plus 2 √5 is a रेशनल नंबर ये क्या है आपका रेशनल नंबर है यानी कि यानी कि दैट इज वी कैन फाइंड हम फाइंड कर सकते हैं वी कैन फाइंड को प्राइम्स ए एंड बी सच दैट कैसे सच दैट 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी नेक्स्ट अब इधर 3 इधर पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यानी कि 2 √5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड यानी कि 5 इज इक्वल्स टू अब ये पहली बात इसको सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद उधर लेके जाएंगे अब ये बी है उधर जब मल्टीप्लाई इसका एलसीएम आएगा आपके पास बी ए का ए माइनस 1 के टेबल में बी कब जाएगा इधर कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा इधर 1 के टेबल में बी कब जाता बीजा यानी कि 3 बी हो जाएगा अब ये ठीक है नेक्स्ट आगे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि 5 √5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b बाई 2b 3b बाई
टू बी यही आएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट, ए बी बाई टू बी हो गया ये, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट, देयरफॉर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स। तो ए इंटीजर्स, तो ए माइनस थ्री बी बाई टू बी इज अ रेशनल नंबर हो जाएगा ये आपके पास। ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हो गया तो देयरफॉर रूट फाइव इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। रूट फाइव भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। बट वी नो दैट, क्या मालूम है कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम अभी तो ऊपर करें ना, रूट फाइव क्या था? इरेशनल नंबर था। रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? therefore our assumption is wrong। हमारा अजम्पशन क्या है? गलत है। तो therefore क्वेश्चन क्या था? एक मिनट। थ्री प्लस टू रूट फाइव, थ्री प्लस therefore थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन irrational number, is an irrational number। ठीक है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ भी डाउट? ठीक है? आप लोग इसको पॉज़ करते-करते लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप लोग सेपरेट नोट मेंटेन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम कने आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और अगर इस वीडियो के अंदर या फिर कौन से भी वीडियो के अंदर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। अब हाँ, मैं क्लास यहीं पे समाप्त बस एक थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक पॉइंट रह गया था, वो बताना है मुझे कि ये जो 1.4 है, यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है? अब ये जो यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ है, जो कि ये जो फ़ॉर्मूलाज़ है, 1 मिनट। हुँ, ये, ये, ये और ये जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ है, मैं यहाँ पे जो मार्किंग करा रहा हूँ, जो कि आपको पेज नंबर 18 पे है, ठीक है? ये 6 के 6 फ़ॉर्मूलाज़ और लॉगरिथम के आपके पास कहाँ पे मिल जाएँगे? इसी चैप्टर के एंड में, इसी चैप्टर के एकदम एंड में, वहाँ पे आपको इसके फ़ॉर्मूलाज़ मिल जाएँगे। 1 मिनट मैं बता देता हूँ फिर भी, ये रहे, ठीक है? तो ये जितने भी ये जो फ़ॉर्मूलाज़ है, आप लोग एक बार नेक्स्ट सेशन में आने से पहले आप सभी लोग इसको अच्छे से गो थ्रू करके आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट सेशन के अंदर ये फ़ॉर्मूलाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और नेक्स्ट सेशन जो आपका फाइनल सेशन भी होने वाला रहेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने सम्स रहेंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो सम्स रहेंगे, वो है 9 सम्स, 9 सम्स हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी रहेंगी कि मैं 9 के 9 सम्स जो है आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर खत्म कर दूँ और आपका ये चैप्टर का लास्ट सेशन भी शायद मेबी हो सकता है, ठीक है? तो तब तक के लिए हँसते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय, 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 बाय।